मोदी सरकार नया ये कर रही है कि लोगों को मार रही है। न्यूज़ चैनल सारे कब्जे में रख लिया, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में कर लिया, IB CBI वो सब कब्जे में है। गांधी जी ने यहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में शुरू किया था सत्याग्रह। बिहार थोड़ा देर से जगता है और जब बिहार जगता है तो फाइनल कर देता है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम LND कॉलेज के छात्रावास में खड़े हैं। कल फाइनल पोस्ट ने नवनिर्माण किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन मुरादाबाद के एक युवा नेता अंकित यादव से बातचीत की थी, तो उससे पता चला कि चंपारण से बापू की कर्मभूमि से 2 अक्टूबर को राकेश टिकैत एक पद यात्रा शुरू करेंगे और इसकी तैयारी नवनिर्माण किसान संगठन जो मूलतः ओडिशा से का संगठन है और अक्षय जी उसको नेतृत्व देते हैं, वो भी यहाँ अभी मौजूद हैं और हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी देर से बातचीत हो रही थी कि चंपारण से ये पद यात्रा बनारस कैसे जाएगी किसानों की, कि आपने चंपारण की धरती को क्यों चुना इस पद यात्रा के लिए? देखिए, 1917 में गांधी जी ने यहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में शुरू किया था सत्याग्रह। उस समय जो सत्याग्रह किए थे, आज 100 साल का बाद पूरा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पूरा सरकार पूरा षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए सवाल ये है, उसको सिंबल बनाते हैं चंपारण को, कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है पूरा अंबानी अदानी से लेकर ये पूरा कंपनी को हैंडओवर करने का बात होता है, पूरा ये खेती को और किसान का पूरा जो प्रोसेस, उसका जो पूरा टेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीज़ें। इसलिए सवाल ये है, उसको हम टारगेट बनाए हैं सिंबल प्रतीकात्मक रूप में, कि अगर यहीं से लड़ाई शुरुआत होता है, यहीं से पदयात्रा शुरुआत होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर और जो किसान को ख़त्म करने का जो मसूदा है उसको खुलासा कर पाएंगे। और गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो अहिंसा का रास्ता पर, सत्य का रास्ता पर, उसी रास्ता पर हम लेकर जा रहे हैं बनारस। बनारस क्यों है? बनारस प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी पूरा प्रतिनिधि का रूप में एक मुख्य प्रतिनिधि है पूरा ये गणतांत्रिक राष्ट्र में, इस जनतांत्रिक राष्ट्र में। इसलिए सवाल ही है, हम 10 सवाल उठाए हैं कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए दिल्ली का बॉर्डर पर। 9 महीने हो जाएगा जी कि लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, अभी तक थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है कानून को। देखिए, सवाल ये है, ये किसान का सवाल जो है ये पूरा जनता का सवाल है। और संविधान जो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी पहले हम जिसने संविधान जिसके लिए है, जिसने बनाया है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो ये सारी कानून, सारी व्यवस्था ही खत्म हो। मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को 2 साल के लिए स्टे कर दिया है, तो अभी इंतजार करना था या उसको कंटिन्यू करना है संघर्ष को? देखिए, संघर्ष तो चल रहा है, संघर्ष तो पूरा, सरकार तो यही कहती है ना कि हमने तो स्टे कर दिया, मतलब कानून। जब भी हम उसको बात बोल रहे हैं, अगर कानून में कमी है, कानून में क्या कमी है? बहुत सारी कमी है। बहुत नहीं, पहला चीज जो बड़ा कमी है, जी बात यह है जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को हैंडओवर किया जा रहा है पूरा खेती सेक्टर। रेलवे से लेकर, माइंस से लेकर हर चीज प्राइवेटाइज होने का बाद खेती को प्राइवेटाइज करने का बात उठ रहा है। इसलिए सवाल यह है, जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को वहां से हटा दो, इसका मतलब कानून खत्म है। कानून का आत्मा कॉर्पोरेट सेक्टर है। माफ कीजिएगा, आपका नाम? नाम अरुण कुमार। अभी अरुण कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अच्छा जी, कि इसकी बीज 1990 में मनमोहन सिंह ने डाल दी थी। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। तो मोदी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सर अभी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो इसमें नया क्या हो रहा है? नया किसान की आज़ादी की बात। किसान आज़ाद होगा, खेती आज़ाद होगा, नया यही है। नहीं, हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्या नया कर रही है? मोदी सरकार नया ये कर रही है कि लोगों को मार रही है। न्यूज़ चैनल सारे कब्जे में रख लिया, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में कर लिया, IB CBI वो सब कब्जे में है, नया ये कर रही है। अघोषित इमरजेंसी ये
लागू कर रही है। आप यहाँ बैठ के मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो कैसे इमरजेंसी कैसे कहा जाएगा? आप पेपर में तो छाप देंगे, छापेंगे, छपेगा, ये चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा, ये यूट्यूब पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा, लेकिन जो चैनल बाकायदा गवर्नमेंट के उस पर तो नहीं आएगा। नहीं तो पूरा किसान आंदोलन यूट्यूब चैनल सपोर्टेड है एक तरह से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नई बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान रहे हैं। अच्छा। लेकिन सरकारी इसलिए आपको लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। सर, आपसे एक और बात जाननी है। गांधी जी यहाँ आए थे, राजकुमार शुक्ल जैसे किसान थे, और राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था। और गांधी जी जब मुजफ्फरपुर आए, बिहार आए, वहाँ से यहाँ आए, बड़ी संख्या में उनके साथ लोग आए थे। और मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा है कि वहाँ गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ल या पीर मोहम्मद मुनीस, इन लोगों को इस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा होगा कि कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने लोगों को कितना क्या खिलाना है। क्या बदलाव, क्या समय बदल गया है, आंदोलन का चरित्र भी बदल गया है? देखिए, मुझे लगता है कुछ नहीं बदला। मैं भी 30 साल पहले 25 पैसा पड़ा था, घर से निकला था, ठीक है ना। और आज भी जब आता हूँ, कोई पैसा लेकर नहीं आता हूँ। जनता भी जो आते हैं वो साथ में आग्रह रखते हुए आते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता समय बदल गया। मुझे लगता है समय वही है, वही शोषण है और वही आदमी है। आदमी वही है, किसान वही है। मुझे जो बात आप बोल रहे हैं, संवेदना खींच कर लाता है, इसलिए संवेदना है। तो आपको भरोसा है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान स्वतः स्फूर्त दिल्ली की सीमा पे 9 महीना से अपने दम पे, अपने चावल पे, अपने दाल पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, बिहार से भी ऐसा ही सपोर्ट होगा? मुझे पूरा उम्मीद है। उड़ीसा से भी ऐसा ही सपोर्ट मिला था, और मुझे पूरा उम्मीद है जो बिहार, यूपी जहां भी देकर जाएंगे उसी प्रकार सपोर्ट मिलेगा। आपके बगल में चंपारण के 2 किसान बैठे हुए हैं, आनंद प्रकाश जी और विजय जी। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप जो उम्मीद रखते हैं यहाँ के किसानों से, क्या वो उम्मीद पूरा होगा? सीधा एकदम जवाब, यही सीधा जवाब दीजिए, सवाल तो यही है। निश्चित रूप से उम्मीद पूरा होगा। मास्क हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद पूरा होगा, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। सारे किसान, जिस प्रकार से उत्पीड़न का दौर चल रहा है ये किसानों के साथ, नहीं वो तो ठीक है। जो उम्मीद है कि जो भी एक संगठनात्मक, लॉजिस्टिक जो भी सपोर्ट होता है, जो बिना मांगे गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने शायद दे दिया होगा, वो अभी मिल पाएगा? देखिए, एक बात तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि नहीं, आप चंपारण के हैं, यहाँ किसान लीडर हैं आप। नहीं, मैं यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसा समृद्ध किसान यहाँ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, वहाँ जो है सो पानी की सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ। उतना संपन्नता यहाँ के किसानों में नहीं है, फिर भी हिम्मत, साहस जरूर है और संघर्ष का मादा भी बहुत ज़्यादा। यहाँ किसान ही नहीं है क्या कह सकते हैं? ये एक दौर, यहाँ मतलब खेतिहर मजदूर है, किसान नहीं है। 90 के बाद में जो ये दौर चला है, बाजारीकरण का जो दौर चला है, बाजारीकरण के दौर में जिस प्रकार किसानों का शोषण बढ़ा है, इसमें किसान कम हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सपोर्ट मिलेगा, आप ये बिल्कुल मिलेगा। और हम लोग नैतिक समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का, और यहाँ से, और अब तो जो पदयात्रा की जो बात हो रही है 2 अक्टूबर को, ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है कि चंपारण के धरती से बड़ी संख्या में देश भर से। विजय जी से भी जानते हैं कि वो जो बात मैंने इनसे पूछी आनंद जी से, आप बताइए। आनंद जी ने बहुत बातें बता दी हैं। हम लोग बिहार से हैं, बिहार के किसान हैं, और बिहार में किसानों के ऋण अभी तो मोदी सरकार 2020 में कानून बना के काला कानून लाई है, लेकिन बिहार में यह पहले से ही लागू है। वो तो ठीक है, मंडी वगैरह सब खत्म है। अभी जो रणनीति बन रही थी, जो तैयारी बनारस तक जाने की है,
उसमें क्या सपोर्ट यहाँ के किसान, चंपारण के किसान कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब चंपारण के किसान पीछे नहीं हटेंगे, अपने शक्ति अनुसार जो है वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ेंगे। पंजाब हरियाणा की तरह अपने घर से दाल चावल ट्रैक्टर ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे, पक्का उम्मीद है? हमको उम्मीद है। क्या तैयारी अभी क्या लग रही है, कितनी तैयारी हो पाई है, कितनी अभी बची है? देखिए, इसमें देश भर से किसान आएंगे और यहाँ से एक यात्रा निकलेगी, और यात्रा जो निकलेगी, जो बिहार के किसान हैं उनके समर्थन से निकलेगी, उनकी व्यवस्था से यहाँ रुकेगी। कोई बाहर से कुछ लेके यात्री नहीं आने वाले हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि बिहार में आंदोलन क्यों कम है और बॉर्डर पर क्यों लोग बैठे हैं, एक फ़र्क समझ लीजिए। फ़र्क क्या है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो वहाँ के किसान को मिल रहा था, जो छिन रहा है। इसलिए उनको गुस्सा है कि हमको 700-800 रुपया क्विंटल। आप कभी बॉर्डर पर जाइए तो तमाम लोग यही अपने भाषण में बोले, आपको बोलता हुआ सुनाई पड़ेगा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया नए कानून में, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो देश के किसानों, पंजाब के किसानों की स्थिति बिहार के किसान की हो जाएगी। वहाँ इसलिए प्रोटेस्ट में लोग हैं कि उनका छिन रहा है। और बिहार के किसान को से पूछिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो उसको मालूम नहीं है। जिस दिन बिहार का किसान अपनी गरीबी का कारण, अपने अभाव का कारण अगर जान लेगा कि देश में दो तरह की व्यवस्था है, पंजाब के किसानों को 1850 रुपया, 1868 रुपये क्विंटल धान सरकार खरीद रही है, और बिहार के किसान को यहाँ तो 90% किसान 2 हेक्टेयर से कम वाले, 2 एकड़ से कम, 2 एकड़ से कम वाले हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी जो दुनिया 2 एकड़ की दुनिया है, हम उसमें भी हम चाहेंगे। बाढ़ है, सुखाड़ है अलग। भैया, बाढ़ और सुखाड़ है, बाढ़ फिर कर क्यों नहीं है? बिहार, पंजाब, हरियाणा के पास केवल 4 नदियां हैं और उसके सिंचाई की व्यवस्था है, और बिहार में नदियों का जाल है, फिर भी नहीं है। को उम्मीद है बिहार के किसान, अभी जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उससे अपने आप को पूरी तरह जोड़ कर देखेंगे? ये सवाल आप जो कर रहे हैं ना, जिस समय छात्रों का आंदोलन 1972 में शुरू हुआ था गुजरात में, यही सवाल पूछा जाता था जब बिहार में जयप्रकाश जी घूम रहे थे यूथ फॉर डेमोक्रेसी पर। उनका जो स्पीच चल रहा था तो पूछा जा रहा था कि गुजरात में आंदोलन है, बिहार में आंदोलन होगा क्या? बिहार थोड़ा देर से जगता है, और जब बिहार जगता है तो फाइनल कर देता है। आप राष्ट्रीय आंदोलन में देख लीजिए कि गांधी जब आए थे उसके 100 साल पहले से आंदोलन चल रहा था। जब चंपारण ने शुरू किया तो फाइनल कर दिया ना बिहार। ये एक बड़ी उम्मीद की बात है जो दिनेश जी ने कही कि बिहार देर से जगता है, सोया हुआ शेर है शायद, देर से जगता है, लेकिन जब जगता है तो आंदोलन को फुल एंड फाइनल टच दे देता है। तो यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं आज और तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी इंतज़ार करेंगे 2 अक्टूबर का कि राकेश टिकैत यहाँ आते हैं, आगे क्या होता है, बिहार चंपारण जगता है या सोया हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।